गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे, वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो वाटर अलग अलग स्थानों से हमें कैसे मिलता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ओके, या किन किन जगहों पे पाया जाता है पानी, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले मैं कुछ वाटर के बारे में पढ़ाने से पहले तो कुछ चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं कि वाटर क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, तो आपको पता है हमारी पृथ्वी एक प्लेनेट है। अर्थ हमारी जो है वो एक क्या है, प्लेनेट है। और हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है इसको। तो इसके नीला ग्रह कहने के पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो अर्थ है उसके 71% पार्ट पर क्या पाया जाता है, पानी, वाटर है। और आसमान से जब उसको देखते हैं तो इट्स लुक्स ब्लू, वो कैसी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। ओके, तो ये है आपका, इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। जिसे ऐसे समझ लीजिए, आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये गोला है, इसका 71% मान लीजिए इतना है, तो इस पर आपका कितना है, क्या है, 71, इस पर पानी है और इस पर आपकी क्या है, 29% पर लैंड है, मीन्स जमीन है जिस पर हम सभी रहते हैं। आपके एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स हैं, इसमें क्या है, वाटर है। अब ऐसे समझ लो कि 100 रुपये में आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में 71 रुपये क्या है, आपके पानी है और 29 रुपये आपके लैंड है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है उसके 71% पार्ट पर नियर अबाउट क्या है, वाटर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें से भी 71% में से भी आपका जो वाटर 98% वाटर जो है, 98% वाटर कहाँ पाया जाता है, आपके ओशियंस वगैरह में पाया जाता है। और ये पानी कैसा है, सॉल्टी है। कैसा है, सॉल्टी है। इसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, मीन्स इसको क्या कर नहीं कर सकते, हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, मीन्स इसका हम उपयोग नहीं कर सकते, ये किसी भी काम में नहीं आता है हमारे। ठीक है, बस इसका काम आता है, इसका जो यूज़ है वो है सिर्फ सॉल्ट मेकिंग के लिए। हम जो पता होगा आपको, जो सॉल्ट बनाया जाता है वो पानी, ओशन वाटर से बनाया जाता है, या जो सॉल्ट लेक्स होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, उनसे क्या बनाया जाता है, आपका सॉल्ट बनाया जाता है। ओके, तो उनसे सॉल्ट जो बनाया जाता है वो, उसको ऐसा ही नहीं हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर लें, उसको बनाने के बाद भी फैक्ट्री में प्यूरिफाइड किया जाता है। आप जैसा वाइट उसको देखते हैं वैसा वो वाइट कलर का आता नहीं है। ओके, तो सॉल्ट जो है, चलिए सॉल्ट का तो ये हो गया। वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है, डिफरेंट सोर्सेस हैं। सोर्सेस यानी जहाँ से हमें वाटर मिल सकता है। मैंने आपको जैसे कि बताया 98% कैसा है, सॉल्टी है। ओनली 2% बचता है जिसमें से आपका 1% से ज़्यादा भी जो वाटर है वो बर्फ़ के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर वगैरह जो हैं आपके, उनके फॉर्म में पाया जाता है वो। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलता है। तो बाकी जो है पानी वो आपके पॉन्ड्स हुए, लेक्स, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, इन सभी में आपका 1% वाटर पानी पाया जाता है। और हमारी जो सोर्सेस ऑफ वाटर हैं वो डिफरेंट है, जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, हैंडपम्प हो गया, आपके रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, आपका रेन। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। मीन्स सोर्सेस मीन्स जहाँ से हमें वाटर क्या हो, अवेलेबल हो, जहाँ से हमें वाटर हम ले सकें, इनटेक कर सकें। ओके, तो वाटर हमें वहाँ से मिलता है। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, समझेंगे इसको।
पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, कृपल वॉज रीडिंग हर बुक। कृपल क्या पढ़ रहा था? अपनी बुक पढ़ रहा था। वैन कृपल अ बॉय हु वॉज रीडिंग अ बुक, सॉरी कृपल गर्ल है, हर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हर किसके लिए यूज होता है? लेडीज या गर्ल्स के लिए यूज होता है। वैन सी हर्ड समवन द डोर, उसने जब हर्ड मीन्स सुनाई देना, किसी की आवाज़ सुनी, किस पर? दरवाजे पर। सी सा दैट देयर वॉज अ गेस्ट, उसने देखा कि एक क्या है? गेस्ट आए हुए हैं। फादर वेलकम्ड द गेस्ट, फादर ने जो गेस्ट आए थे उनको क्या किया? वेलकम किया। ही टोल्ड रूचन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। अब देखिए, कोई भी डेफिनेटली आपके घर पे गेस्ट आता है, अतिथि आता है, मेहमान आता है, गुजराती में क्या कहता है आई डोंट नो, ठीक है, मेहमान ही कहते हैं उसको, आई थिंक सो। तो जब भी गेस्ट आते हैं घर में तो हम क्या करते हैं? उनको वेलकम करते हैं। तो ये परंपरा है, करना भी चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, ये गुड मैनर्स होते हैं एक अच्छे फैमिली के, कि वो अपने घर पर आने वाले गेस्ट का क्या करे? वेलकम करे, उसको उसका सम्मान करे। तो फादर वेलकम्ड द गेस्ट, ही टोल्ड रूचन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक। तो रूचन ने क्या किया? उसके लिए उनसे कहा कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ तुम। द गेस्ट सेड आई विल नॉट टॉक तो फॉर हिम, उन्होंने बच्चे से कहा कि रूचन इनके लिए कोल्ड। तो गेस्ट ने कहा आई विल नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। उन्होंने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड, मीन्स उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। उन्होंने कहा एक कहीं भी लगा हो तो समझ लेना वो एक सिंगल बात की जा रही, वन। तो आई विल नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, मैं क्या नहीं लूँगा? कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लूँगा। आई वॉन्ट टू अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास क्या चाहिए? पानी चाहिए। फादर सेड दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। उन्होंने कहा इन दिनों हमें वो वाटर नहीं मिल रहा जो पीने के लिए कैसा हो? सही हो। हमें आजकल ऐसा पानी नहीं मिला है दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम्स होगी इसलिए उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आगे हमें पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम थी। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, ये और कैसा नहीं दिखाई देता? क्लीन भी दिखाई नहीं देता, साफ सुथरा मीन्स बहुत गंदा दिखाई देता है, डर्टी दिखाई देता है। हाँ, इट वुड बी बेटर इफ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। हमने कहा अच्छा होगा तुम इस पानी को ना पियो, इससे बेटर है कि आप कोल्ड ड्रिंक को पी लो। दिस वाटर वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। और हमारे पास कोई भी क्या नहीं है? चॉइस नहीं है, इसलिए हमें इसको पीना पड़ता है। देखिए कंडीशन, देखिए कितनी बुरी स्थिति है कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इट्स सो कॉस्टली। तो देखिए पानी क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स तो है, लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू सेव वाटर। जब तक हम पानी को नहीं बचाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू सेव अ वाटर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर को बचाना। ओके, नाउ पेज नंबर 139 पर वाटर, ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, हाउ डज कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। देखिए कंटेमिनेटेड और डर्टी दोनों सेम वर्ड है, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है, गंदा पानी। हाउ डज कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है? गंदा पानी जो है, हाउ इट इज़ हार्मफुल आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए कैसे नुकसानदायक है। तो देखिए कैसे नुकसानदायक मैं बता देता हूँ। जब भी आप ऐसा पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो इट कॉजेस स्टोमक प्रॉब्लम। क्या आपके स्टोमक में प्रॉब्लम आएंगी? यू विल बी सफ़र फ्रॉम डाइजेशन प्रॉब्लम,
मे बी वॉमिटिंग एंड यू गेट ऑल्सो टाइफाइड और कॉलेरा। तो ये सारी डिसीज आपको हो सकती हैं। आपको स्टोमक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ड्रिंक अ नीट एंड क्लीन वाटर। ओके, इसलिए आपको नीट एंड क्लीन वाटर पीना चाहिए, जिससे आप इन डिसीज से क्या कर सको, बच सको इसीलिए। ओके, डू यू नो एनीवन हु हैज फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर? टॉक अबाउट दिस। यस, मे बी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस कारण क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ये वेरी कंपलसरी है कि जो भी व्यक्ति हों वो इनके चीज़ों का ख्याल रखें और नीट एंड क्लीन पानी ही पिए। ओके, आप किसी भी पर्सन के बारे में जो वो गंदा पानी पीने से बीमार हुआ हो, आप उसके बारे में इसमें डिस्कस कर सकते हैं। When the guest came to Kripal house के आए, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water। मतलब वो ऐसा पानी नहीं पिएंगे। What do you think Kripal family must be doing for their own drinking water? No, देखिए एक बार और क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एक बार और इसको अच्छे से रीड करेंगे। When the guest came to कृपल हाउस, कृपल जो गर्ल है उसके घर पे आए, दे ऑफर्ड हिम अ कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने उनको क्या ऑफर किया, कोल्ड ड्रिंक दी। बिकॉज दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही शुड नॉट ड्रिंक सच वाटर, उन्होंने कहा ऐसा गंदा पानी नहीं पिएंगे। वॉट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कृपल फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ऑन ड्रिंकिंग वाटर? क्या वो अपने पानी के साथ भी ऐसा ही कर रहे होंगे या ऐसा ही गंदा पानी वो पी रहे होंगे? देखिए वो गंदा पानी पी रहे होंगे, इट मे बी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं वो गेस्ट के लिए रखी हों। तो गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, उसको आप उबाल के या क्लोरीन डाल के या फिटकरी डाल के आप उसको क्या कर सकते हो, नीट एंड क्लीन कर सकते हो। तो ये आपकी प्राइमरी वो है कि आप उसको क्या करें, वाटर को नीट एंड क्लीन करें और उसको पिए। द गेट सेड ही डिड नॉट टेक अ कोल्ड ड्रिंक, व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस? देखिए कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या नहीं होती, उसमें आपकी हेल्थ के लिए क्या नहीं होती, ठीक नहीं होती, क्योंकि उसमें भी एडिड फ्लेवर्स होते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं होती है, वो बहुत सारे केमिकल्स वाले उससे क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर आवर हेल्थ। देखिए आप कोई भी खाने का आइटम खरीदते हैं तो उस पर क्या होता है, आपके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट मीन्स वो किससे प्रिपेयर किया गया है, बनाए। जब भी आप खाने की चीज़ को खाएं तो यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आप ऐसी चीज़ को प्रेफर करें जिसमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हों, जो केमिकल्स का यूज़ करके नहीं बनाए गए हो। तो आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, नाउ वाटर गेम्स देखेंगे हम। देखिए वाटर गेम्स तो बहुत सारे हैं, वाटर पार्क्स वगैरह हैं, स्विमिंग पूल वगैरह हैं, आप नदी तालाबों में भी जाते हैं, वहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ओके, देयर वर बिग वाटर पार्क्स इन नॉर्थ गुजरात। तो बहुत सारे आपके गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में आपके क्या है, वाटर पार्क हैं। आपके सुरेंद्र नगर चोटीला तरफ, आपके चोटीला में 3-4 हैं, जॉली जॉली करके एक है वाटर पार्क। तो बहुत सारे हैं आपके। तो आपके नॉर्थ में वन डे सचिन एंड नीरू, दो, एक बॉय एंड गर्ल, वेंट टू वाटर पार्क विद देयर पेरेंट्स। ये देखिए आप देख ही सकते हैं, ये नीरू है और ये सचिन है और ये उसके पेरेंट्स हैं। भाई ये वाटर पार्क जा रहे हैं, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ वाटर पार्क। तो क्या हुआ, वो वाटर पार्क जा रहे हैं,
देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, बहुत सारे क्या बने चाहिए वहाँ पे बने हुए फाउंटेन्स बने हुए हैं। फाउंटेन्स मतलब समझते हो फव्वारे, पानी जो ऊपर आता है फिर नीचे गिरता है इस तरीके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बने हुए हैं, बहुत सारे आपके फव्वारे फाउंटेन्स बने हुए हैं। ओके, नीरू सेड, अब नीरू ने कहा लुक सचिन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर, मीन्स बहुत सारी क्या है बनी हुई हैं उसमें सीढ़ियाँ, स्लाइडिंग वगैरह हैं, कुछ जंपिंग वाले हैं, रोलिंग वाले हैं, तो बहुत सारे आपके इसमें जो सिनिक जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं वैसे भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लुक एट ऑल दिस बिग, उसने कहा देर आर सो मैनी राइड्स इन, हम बहुत सारी सवारियां कर सकते हैं पानी में, ठीक है। लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, उसने कहा इन सारे बड़े पॉन्ड्स को देखो। सचिन सेड स्प्लैश 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 बहुत टर्न अराउंड, दे सो अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम, तो इन्होंने देखा एक, उनको सचिन सेड स्प्लैश स्प्लैश, उन्होंने उसने एक आवाज निकाली, बोथ टर्न अराउंड, अब दोनों क्या हुए घूम गए। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम एंड जूम, तो मीन्स एक पानी की एक बहुत बड़ी जो थिक मीन्स बहुत सारी एक हॉज थी वो जूम करते हुए इस तरीके से जा रही है, ठीक है, वो वहां से जूम करते हुए जा रही है। तो दैट इज अच्छी बात है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, फन एक्टिविटीज़ होती हैं आपके वाटर पार्क वगैरह में जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड, अब वो सचिन क्या किया स्लाइड के ऊपर पहुंच गया, ठीक है। विद इन अ सेकंड, कुछ ही सेकंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर, वूश, एकदम से धपाच आवाज आती ना हम गिरते हैं। नीरू गेव अ श्रीक ऑफ सरप्राइज, वो मीन्स एकदम से उसको आश्चर्य हुआ और वो सरप्राइज हो गई, जैसे हम अचंभित हो जाते हैं ना देख के वैसे। जस्ट देन दे हैड हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क, उन्होंने और पार्क के बाहर बहुत सारी क्या सुनी आवाज सुनी, हार्ड में सुनना, तो लॉट ऑफ नॉइज यानी बहुत सारी आवाज, जो नॉइज क्या होती है ऐसे साउंड जो आपको सुनने में क्या ना लगे, अच्छी ना लगे, कंफर्टेबल ना लगे, उसको हम कहते हैं नॉइज, क्या कहते हैं नॉइज। द लाउड एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क, तो पार्क से बहुत सारी आवाज आ रही थी। अब एवरवन यहाँ पे एवरी होगा, ठीक है, तो एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट, तो सभी लोग थे वो किस तरह जा रहे थे, मेन गेट की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। अब बहुत सारी नॉइज हुई, आवाज़ें आ रही थी, तो सबने देख क्यूरियोसिटी होती है अंदर से आती है, मन में इच्छा आती है देखे क्या हो रहा है बाहर, तो वो लोग गए। तो पेज टर्न करते हैं, हम भी जानते हैं, मुझे भी पता नहीं है क्या हुआ हो, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, तो अब देखते हैं आगे क्या है केस वहाँ पे। ओके नाउ वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल, अब देखिए उन्होंने कहा कि देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड मीन्स होता है भीड़, क्या होता है भीड़, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए एक प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, तो उसको कहते हैं क्या भीड़, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। पीपल क्राइंग एम्प्टी बकेट्स, अब जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, एम्प्टी बकेट एंड पॉट्स, उनके हाथ में खाली क्या थे, बाल्टियाँ थे, पॉट्स थे, मटके वगैरह थे, ओके, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं आपको यहाँ एक कंडीशन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, वो उनको वाटर क्राइसिस था, लेकिन वाटर पार्क में बहुत ज़्यादा पानी क्या किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा वो वहाँ पे एम्प्टी बकेट और वो लेकर आए थे क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी, ठीक है। अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। एन एम्प्टी बोतल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर, जो कि मदर से उसने छोटी सी बकेट बोतल ली हुई है पानी की वो, ठीक है। सचिन मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड,
अब सचिन की मदर जो थी वो क्राउड के अंदर गई, उन्होंने एक महिला से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उन्होंने उससे जानना चाहा, ठीक है। सियार व्हाट इज द मैटर, मीन्स क्या बात है। द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली, एंग्रीली यानी गुस्से से, बहुत गुस्सा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, अपने डेली यूज के लिए, और तुम लोग वाटर पार्क में इतना पानी वेस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। यू आर आस्किंग व्हाट इज द मैटर, तुम मुझसे पूछ रही हो क्या बात है। आवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारे जो कुएं हैं उनमें कोई पानी नहीं है। वी गेट अवर वाटर ओनली व्हेन द टैंक कम्स वंस अ वीक, और हमें पानी तब मिलता है जब 7 दिन में एक बार टैंक आता है। देखिए कंडीशन देखिए बहुत बुरी है, यहाँ पर कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार है। ओके इवन टुडे दैट हैज नॉट कम, और आज भी वो नहीं आया। एंड हियर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर, और आज वो क्या नहीं आया, वाटर नहीं आया है। वाटर टैंक जो आता था पानी का टैंकर वो नहीं आया है। ओके इवन टुडे दैट हैज नॉट कम, वो आज नहीं आया। एंड हियर देयर इज सो मच वाटर, और यहाँ बहुत सारा पानी है चारों तरफ, एवरीवेयर, हर तरफ, जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड एंजॉय, इसलिए आप लोगों के लिए कि आप उसमें खेल सके, एंजॉय कर सके। टेल मी व्हाट शुड वी डू, अब मुझसे कहो हम क्या करें। ये उसके सवाल थे, ये जवाब थे, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, तो आपको कंडीशन समझ में आ गई। आज भी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह वाटर क्राइसिस हैं, जिसके कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फेस करना पड़ रहा है हमें। तो इसलिए कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ। आप अपने घरों में पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। बकेट का यूज़ करें, शावर से ना नहाएं, जब आप ब्रश करें तो उसको क्लोज कर दें, बकेट का, मोस्टली बकेट का यूज़ करिए। ओके पानी को गंदा मत करिए, जितना हो सके वाटर को बचाइए। ओके कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड एंड राइट। हैव यू एवर फेस्ड स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन, इन समर सीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि समर सीजन में सबसे ज़्यादा, गर्मियों में सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस होता है, क्योंकि वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को यूटिलाइजेशन भी बहुत होता है, गर्मी लगती है, 2-3 बार नहाते भी हैं, वो बेथिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज होते हैं जिनके कारण उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, स्कैरसिटी। व्हाट डिड यू डू देन, तो आप क्या करते हैं उसके बाद, तो आप लोग क्या करना चाहिए, आप लोगों को पानी को बचाना चाहिए, और स्कैरसिटी जब रहे तो उनका प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज का जो भी पानी के हैं, आपको पानी को बचाना चाहिए। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड व्हेन, देखिए मोस्ट ऑफ द बारिश के टाइम में सभी ने, आप लोगों ने खेला होगा बारिश के टाइम में। वेयर यानी कहाँ, घर, हाउस, और व्हेन इन समर सीजन, सॉरी इन रेनी सीजन। ओके नेक्स्ट, हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर व्हाई, क्या आपसे कभी बोला गया कि पानी में मत खेलिए। ओके कब कहा बोला गया हो, जब वाटर गंदा हो या कोई साफ नीट एंड रिवर वगैरह, पॉन्ड वगैरह, उसमें आपसे खेलने के लिए मना किया गया होगा। ओके हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, डिस्के, यस मैं तो डेली देखता हूँ, लोग बाग ऐसे ही पानी फैलाते रहते हैं। अरे आप पोछा लगा सकते हो तो पोछा लगाइए ना, इंस्टेड ऑफ आप पानी से धुल रहे हो फर्श को, आप पोछा लगाइए, वो सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आप पोछे का यूज़ भी कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है, द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर, यस दैट इज ट्रू, टू प्ले इन, बट द नियर बाय विलेजेस पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, थिंक अबाउट एंड डिस्कस। मैं जैसे ही आपको बता सका हूँ कि वहाँ वाटर क्राइसिस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, टैंक पानी में, आपके कुओं में पानी सूख चुका है, तालाबों में सूख चुका है। दूसरी बात, आपका टैंकर वहाँ जो पानी सप्लाई करते थे वो भी नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई वहाँ पे किराए। और दूसरी बात है, जब ऐसे क्राइसिस हो तो वाटर पार्क वगैरह जो
फन एक्टिविटीज़ वाटर में होती हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। ओनली आपको उनको ही ओपन करना चाहिए जो जब आपके पास प्रॉपर मेंटेनेंस हो, अवेलेबिलिटी हो वाटर की, तभी। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, अब वाटर पार्क जा रहे हैं, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क, तो आप पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं पानी का। तो मोस्ट ऑफ दी जो वाटर पार्क होते हैं उनमें पानी आपके रिवर वगैरह या पॉन्ड वगैरह से आता है, या बोरिंग वगैरह लगवा लेते हैं तो वहाँ पे पानी भर देते हैं। ओके, तो लास्टली आज इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे हम यहीं तक। लास्टली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वाटर का एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें और जितना हो सके उसको सेव करें। ओके, अननेसेसरी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने घर पर भी कह सकते हैं इन बातों को, ठीक है। ओके, और अब अगर इसमें आपको कोई भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।